दोनों का मैची मैची आज आउटफिट ये isn't it? Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. If you are new here, my name is Deepika and I upload here every alternate day about homemaking, mommy's lifestyle. ये व्लॉग है सैटरडे का और फिलहाल मिड मॉर्निंग हो रही है। थोड़ी सी लंच की प्रेप मैं यहाँ पे करके रख दूंगी। ईवी अपनी मॉर्निंग नैप ले रही है और अद्वी गई हुई है अपनी हॉर्स राइडिंग क्लास पे विकास के साथ, और घर में बहुत ही शांति भरा माहौल है। अदरवाइज धमा चौकड़ी मची ही रहती है। तो जो शांति के कुछ पल होते हैं ये मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और धीरे धीरे अपना काम करती हूँ। जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो लंच के लिए आज दाल चावल सब्जी यूजुअल हमारा यूपी स्टाइल लंच वही बनने वाला है। और दाल आज मैं अरहर की बनाने वाली हूँ। तो अरहर की दाल ली है 2 लैडल भर के और इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके सोक करके रख दूंगी। साथ ही जो राइस है मैंने वो भी वॉश करके सोक करके रख दिए हैं और फ्रिज से चीज़ें निकाल दी हैं ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं जब मैं खाना बनाऊं। और बाहर का मौसम आपको दिखाई दे ही रहा होगा, हल्की हल्की बारिश, क्लाउडी। आजकल दिन भी बहुत जल्दी ढल जाता है, 4:30-5 बजे तक खूब अंधेरा हो जाता है और दिसंबर तक तो खैर 3-3:30 बजे ही अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर है मेरा ये रबर प्लांट और इसके पत्तों के ऊपर काफ़ी धूल जमा हो गई थी। अगर आप धूल इसकी अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है, ये अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। और प्यारे से पौधे ये ना बोल सकते हैं ना कुछ, तो इनका केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ईवी का ये एक्चुअली एक सॉफ्ट टारगेट है, वो आके मिट्टी निकालती है, कई बार पत्ता तोड़ने की कोशिश करती है। सो आज मैंने सोचा कि चलिए इसकी जगह बदल देते हैं ताकि ईवी को ये ना मिले। और एक्चुअली धीरे धीरे करके घर के जितने भी मेरे प्लांट हैं वो एक हिडन स्पेस में चले ही गए हैं। मोस्टली गार्डन रूम में रखे हुए हैं या फिर ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे ईवी तक नहीं पहुंच सकती। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोहराम मचाती है मेरे पौधों के साथ। एंड आई एम सो मच प्लांट लवर। मुझे प्लांटिंग, गार्डनिंग ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और ये एक मोटिवेशन भी देता है एक्चुअली, यू नो। अदरवाइज वही मोनोटोनस रूटीन है एवरीडे का, वही काम आपको करना है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट या फिर अपनी जो हॉबी है अगर उसके लिए टाइम निकाल के आप थोड़ा सा कुछ काम कर ले तो आप थोड़ा सा डिफरेंट, आप थोड़ा सा हैप्पी फील करते हैं। तो डेली वही है, रोज का वही काम है। सुबह उठना है, बच्चों को रेडी करना है, नाश्ता बनाना, लंच बॉक्स पैक करना, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। कुछ डिफरेंट नहीं है। हम होम मेकर्स की लाइफ बिल्कुल सेम ही है सभी की, और वर्क जो है हमारा वो अलग ही है। कुछ लोग बाहर जाके काम करते हैं, कुछ लोग घर से काम करते हैं लाइक मी। तो हर चीज़ को बैलेंस रखना और अपने आप को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक तरीका है जिससे मैं खुश होती हूँ। घर को ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों की जगह बदलना, वही सारी चीज़ें हैं बट उनकी जगह इधर उधर बदल दो तो एक नया सा फ्रेश सा लुक आ जाता है। तो रबर प्लांट जो है वो मैंने रख दिया है वॉशरूम के सामने और यहाँ पे मैंने रख दिया है ये प्लांटर। और एक बार मेरे पास सवाल आया था कि दीपिका जीने में मत रखिए, चढ़ते उतरते हुए जो है वो पैर में लगेगा या कहीं गिर ना जाए। तो वो बिल्कुल एक कॉर्नर है और उस कॉर्नर में पैर रख के कोई भी नहीं उतरता है, तो वो बिल्कुल सेफ प्लेस है। तो आप उसके लिए बिल्कुल भी फिक्र ना करें, बहुत स्पेस है साइड में जहाँ से हम लोग सीढ़ियाँ उतरते हैं। तो ये काम मेरा हो गया है। प्लांट्स भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं और कुछ कपड़े जो हैं वूलन्स वो मुझे वॉश करने थे तो मैंने सुबह ही सेग्रीगेट करके रख दिए थे और बस अब मैं इनको वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। और जो 30
मिनट वाली साइकिल होती है लोएस्ट टेम्परेचर की, उसके ऊपर मैं इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि जो वूलन होते हैं बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। या तो आप डेलिकेट वाली साइकिल पे डाल दें, या फिर वूलन का अगर ऑप्शन है तो आप उस पर डाल दें। तो वूलन का ऑप्शन है, डेलिकेट का ऑप्शन भी है, बट स्टिल जो 30 मिनट वाली साइकिल होती है मैं उसी पे इनको वॉश करती हूँ, जल्दी वॉश हो जाते हैं। और कभी कभी तो मैं एक वूल टाइल करके आता है, एक ऊनी कपड़ों को धोने का डिटर्जेंट, जैसे कि इंडिया में इजी आता था, आई थिंक अभी भी आता होगा, बट मैं नॉर्मल जो अपना होता है वही, क्योंकि अभी तक सर्दियों वाला कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, तो वो सर्दियों एक बॉटल आती है और वो खर्च हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़े लगा दिए हैं और बस अब वॉशिंग मशीन अपना काम करेगी और मैं अपने काम की तरफ चलूंगी। तो समटाइम ना लुकिंग एट दिस वॉशिंग मशीन इट इज सो सेटिस्फाइंग यू नो। और ईवी कई बार यहाँ बैठी हुई बहुत देर तक देखती रहती है। बच्चों को वाइट नॉइज बहुत पसंद होता है, क्योंकि जब वो आपकी टमी में होते हैं तो उनको यही सारे साउंड जो है ना वो सुनने को होते हैं। तो वो जैसे मैं वैक्यूम करती हूँ तो वो कई बार सो जाती है सुनते सुनते, और इसी तरह वॉशिंग मशीन को देखती रहती है। तो बच्चे शायद रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। तो कितनी सारी बातें हो जाती हैं यू नो। इसके बाद एक और काम मेरा बचा हुआ है, मेरे पास है ये मनी प्लांट, और इसके काफ़ी सारे बंचेस वास के अंदर लगे हुए हैं। मेरी फ्रेंड है लुबना, उसने मुझे ये दिया था, तो ये काफ़ी अच्छे से चल रहे थे। देन आई थॉट कि काफ़ी क्राउडेड हो रहा है तो इसको मैं अलग अलग थोड़ा सा प्लांट कर देती हूँ। तो मैंने अलग अलग इसकी जो ये अलग अलग ब्रांचेज ही हैं, आई थिंक इसकी ये पहले से ही जड़ निकली हुई है इनमें। तो ये मैंने एक बॉटल के अंदर रख दिया, एक पास्ता सॉस की बॉटल थी, उसमें पानी भर के उसमें डाल दिया है। मनी प्लांट जो है वो बहुत ही एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट हाँ ये है कि टेम्परेचर वगैरह जो है वो कई बार डिपेंड करता है। एक मेरे पास ये प्रोपगेशन वाली एक किट है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी, और मैं हर बार इसको लेकर आती हूँ कि इसमें कुछ लगाऊंगी, बट ये बीच में जो रोड है इसकी वजह से मैं कुछ भी अंदर नहीं डाल पाती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि इसके अंदर मैं किस तरह प्लांट को जो है वो प्रोपगेट करूँ। अगर आपके पास है इस तरह का तो प्लीज़ मुझे बताना कि कैसे करें। तो आज भी नहीं मैं कर पाई, तो दूसरा मेरे पास एक वास रखा हुआ था, उसमें मैंने एक और जड़ लगा दी है मनी प्लांट की। आई होप दे विल ग्रो बेटर। और इसके बाद ये फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था, यू नो सारी चीज़ें ऊंचाई पे हिडन स्पेस पे ही मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं ईवी की वजह से। और किस किस को ये है कि चीज़ जो है वो आधा इंच भी इधर उधर ना हो, बिल्कुल परफेक्ट मिडल स्पॉट पे होनी चाहिए। सो यस दिस इज हाउ आई एम, कि हर चीज़ जो है वो कुछ भी तिरछा ना हो, कुछ भी थोड़ा सा भी एक तरफ ज़्यादा ना हो, कम ना हो, सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। आई डू लाइक दैट। और कौन कौन मेरी तरह करता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस मेरा ये सारा काम निपटा ही था, और ईवी रानी जो है हमारी उठ गई है। तो अभी थोड़ा सा टाइम इनको दिया जाएगा, इनको फीड कराऊंगी, और उसके बाद फिर मैं किचन के काम में लगूंगी। तब तक जो है वो विकास और अद्वी भी आ जाएंगे। तो ईवी यही किचन में घूमती रहती है। और अभी मेरे पास एक कॉमेंट आया था कि दीपिका पीछे जो वो व्हाइट शेल्फ रखी हुई है उसमें ग्लास जग रखा हुआ है, ईवी उसको नहीं गिराती है क्या? तो आई डोंट नो कैसे वो उसकी निगाह से बचा हुआ है, वो उसको कुछ नहीं, कई बार जाती है वो वहां तक, एप्पल उठा लेगी, पैर उठा लेगी, उस जग की कई बार लिड भी उठा लेगी, बट वो उस जग को नहीं उठाती है, नहीं छेड़ती है। और मुझे लग रहा है कि आज मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, वो कल ही ये कारनामा करेगी कि इस जग को उठाएगी। क्योंकि कई बार होता है जब आप बच्चे की कोई बात इस तरह से करते हो ना, तो वो अगले दिन वही काम करता है। तो लेट्स सी कि ये होने वाला है क्या। तो लकीली वो जग जो है वो बचा हुआ है। और बस ईवी यहाँ पे आके बहुत सारी बातें करती है, और उसके हाथ में कुछ था जिसको वो बोल रही थी कि प्यार करो। तो यहाँ पे बस हमारा थोड़ा सा कडल कडल प्यार प्यार वाला टाइम जो है वो चल रहा है। और आजकल उसको किसी वगैरह करनी बहुत अच्छे से आ गई है, हाय बोलती है, बाय बोलती है, जय जय करने लगी है। उसको बोलो जय जय करो तो मंदिर के सामने जाके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो अपना उसको हेयर बैंड लेना था, और ये तो मैंने बताई कि जो फ्रूट्स होते हैं ना उनमें मुंह मार के वो रखती ही है, तो कई बार अब मुझे फ्रूट्स भी छुपाने पड़ते हैं।
तो चलिए अभी अदवी और आ गए हैं और वो अब ईवी को रखेंगे, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ फटाफट खाना। तो ये अरवी है जो मैंने उबाल के रखी थी, और जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए छोटे साइज की अरवी चाहिए होती है एक्चुअली। मेरे पास तो ये बड़े साइज की थी, तो इनको मैंने बीच से कट कर लिया है और इनको इस तरह से मैं हाथों से दबा दूंगी तो ये ना थोड़ी चपटी सी हो जाएंगी, और इनको पिटी हुई अरबी की सब्जी बोला जाता है हमारे यहाँ। तो यस, आज जो है ये पिटी हुई अरवी की सब्जी बनने वाली है, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। ट्रेडिशनली जो है वो इनको पहले फ्राई किया जाता है और उसके बाद हाथों से फिर इनको बीच में दबा के इनको पीटा जाता है। बट मैं जो है वो हमेशा कोशिश करती हूँ कि किस तरह से कम ऑयल की चीजें मैं बनाऊं। तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रेनाइट वॉक ली है और इसमें मैंने ऑयल डाला है, हींग डाल दिया है, साथ ही मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है। अरबी की आप कोई भी रेसिपी बनाएं, आपको हमेशा उसको अजवाइन का ही तड़का लगाना है। आई थिंक ये एक कॉम्बिनेशन है, और अगर आप जीरे वगैरह में बनाते हैं तो फिर अरबी नुकसान करती है, कई बार एसिडिटी करती है, कई बार पेन भी करती है, तो वो सही नहीं रहती। तो अजवाइन के साथ ही हमेशा बनाई जाती है। इसके बाद मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई अनियन शामिल कर दी थी, हल्की सी हल्दी डाल दी थी। हल्दी डालने से जैसे ही आप अरवी ऐड करते हैं तो वो छिटकती नहीं है और वो बहुत अच्छे से भुन जाती है। प्याज को हमें एज सच कुछ भूनना नहीं था, यहाँ पे प्याज और अरवी जो है हमें साथ ही डालनी है। और अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक हल्का हल्का सा गोल्डन स्पॉट कहीं कहीं ना आ जाए, और प्याज भी साथ साथ ही भुन जाएगी। इधर मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, तो दाल की भी तैयारी कर लेते हैं। ऑयल डाला है मैंने और उसके बाद मैंने हींग ऐड कर दिया है। जैसे ही वो भुना है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जीरा 1 चम्मच, और जीरे को जो है वो हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। और उसके बाद जो अनियन है वो हम ऐड कर देंगे। ये भी फाइनली चॉप की हुई है, सारी मैंने मैनुअल चॉपर में एक साथ ही चॉप कर ली थी। और यहाँ पे देखिए हमारी जो अरवी है वो भुन गई है, और इसमें अब मैंने सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़े से जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। इस वाली रेसिपी में जो नींबू का रस है वो इसी स्टेज पे डाला जाता है, अदरवाइज जो खटाई होती है वो आपको रेसिपीज में हमेशा एंड में डालनी होती है, लेकिन जो अरवी होती है ना इसमें इसी तरह से यहाँ पे डलता है। तो हर रेसिपी का एक प्रोसेस होता है, अगर आप उस तरीके से उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं देगी। तो उधर मैंने नींबू का रस और नमक डाल के अरबी को और भुनने के लिए रख दिया है। यहाँ पे प्याज भुन गई थी हमारी दाल की, और इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर ये ऐड कर दिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर मोटे मोटे ही कट कर लिए थे और मैंने टमाटर को पील कर लिया था। आजकल स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा रफ सी आ रही है, हार्ड आ रही है, तो बिल्कुल भी नहीं गलती है। और वैसे भी कहा जाता है कि टमाटर का जो छिलका होता है वो आपके पेट में भी नहीं गलता है। तो मैं पील ही कर लेती हूँ मोस्टली, अगर प्योरे डाल रही हूँ तो खैर फिर वो हो ही जाती है सारी चीजें ब्लेंड। तो पील करके मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी डाला है, सॉल्ट डाल दिया है, और अब इसको हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। अरबी के लिए बोल रही थी कि अब मसाले ऐड करेंगे, तो यहाँ पे वो मसालों का मिक्स बना लेते हैं। जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब मैंने ले ली थी और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। उसके बाद जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची और साथ ही गरम मसाला, वो मैंने ऐड कर दिया है। और इसका अब हम यहाँ पे एक ये लंप फ्री बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, पानी मैंने एक्चुअली ज्यादा ही डाल लिया था, इससे थोड़ा सा कम भी काम चल जाता, बट जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब थी ना, तो उसको गलाने के चक्कर में मैंने ज्यादा डाल लिया था। और इधर अरबी जो है हमारी वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भुन गई है। अगर आप इसको फ्राई करना चाहें तो पहले फ्राई करके फिर पीटें, फिर उसके बाद प्याज भून के, और तब फिर आप बाकी का जो प्रोसेस है एज इट इज आपको फॉलो करना है। और बस ये जो मसालों का हमने मिक्स बनाया था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और बस जैसे ही आप चलाएंगे आप देखेंगे कि वो एकदम से ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये थिक सी हो जाएगी, और धीरे धीरे आपको जो अरबी है उसकी शेप दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। टूटी टूटी ही होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको परफेक्ट इस तरह की कोई शेप मिलेगी। जिस तरह से फुड़वा आलू की होती है ना, बस
ये थोड़े से मोटे मोटे चंक होते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बॉइलिंग वाटर ऐड कर दिया है। अरबी की सब्जी एक ऐसी होती है, अगर आप इसको बिल्कुल सूखा बनाएं तो खाते हुए वो फिर गले में अटकती है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हल्की सी रशेदार सी मैं इसको बनाऊं। एक दो बार सूखी भी बनाती हूँ, विकास को पसंद है, बट फिर उसके साथ ये होता है कि मट्ठा होना चाहिए, जो छाछ होती है। तो खैर वहां पे मैंने पानी डाल के और उसको खुला ही मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे जो टमाटर है दाल के लिए, वो भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो मोटे मोटे चंक टमाटर के इसलिए डाले थे कि बाद में जब आप इस तरह से मैश करते हैं ना, तो वो बहुत आसानी होती है मोटे चंक्स की। बारीक काट दें तो फिर उनको इस तरह से आप मैश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टमाटर की भी पिटाई हो रही है, तो आज दोनों ही सब्जी जो है ना वो पिटाई खा खा के ही बनेंगी। तो यहाँ पे टमाटर हमारे अच्छे से पिट चुके हैं और हमारा बहुत ही अच्छा मसाला तैयार हो गया है। और बस अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे और हिसाब से पानी डाल देंगे। तो 2 लैडल थी, 2 कप के करीब मैंने पानी डाला है। सोक दाल है तो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगेन आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जैसी भी आपको दाल खानी हो। और बस अब इस प्रेशर कुकर की हम लिड लगा देंगे। 2 विसल में ये डन हो जाती है, या फिर 2 से 3 मिनट का आप प्रेशर दे दें। अगर सोक की हुई दाल है, डायरेक्ट बना रहे हैं तो फिर ज्यादा सीटियां लगानी पड़ेंगी। और यहाँ पे देखिए जो हमारी अरवी है उसकी ग्रेवी बिल्कुल थिक सी हो गई है। तो ना तो ये बिल्कुल ही ड्राई है और ना ही ये बहुत ही ज्यादा ग्रेवी वाली है, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही टेस्टी। और साथ में अब मैंने डाल दी है थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। आप कसूरी मेथी को धनिया पत्ती के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो बस ये हो गई है डन यहाँ पे, और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो सब्जी हमारी हो गई है, साथ में जो दाल है बस वो भी थोड़ी देर में अब होने ही वाली है। और जस्ट लुक एट दिस वन, कितनी टेस्टी लग रही है। साथ साथ क्लीनिंग जो प्रोसेस है वो भी आपको करते जाना है। तो जैसे कि ये चॉपिंग बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने अरवी जो है उनकी कटाई करी थी, पिटाई करी थी। आई डोंट नो आज कितनी बार पिटाई शब्द का मैंने इस्तेमाल कर लिया होगा। तो इसके ऊपर ना वो अरवी का थोड़ा सा लेस जो है वो रह जाता है, तो इसको मैं साथ के साथ ही क्लीन करके रख दूंगी, अदरवाइज फिर वो जम जाता है। साथ ही जो मेरा चॉपर है इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो यस, आई एंजॉय डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कई बार मेरे पास सवाल भी आ जाते हैं कि दीपिका कैसे आप सारा दिन वही काम कर लेते हो और आप बोर नहीं होते हो क्या? तो मेरा घर है, घर का काम है और आई इंजॉय डूइंग दीज थिंग्स। और अगर मैं इंजॉय नहीं करूंगी तो वही फिर बोझ लगने लगेगा, और एट दी एंड मुझे पता है कि ये सारा काम करने कोई और तो आएगा नहीं, करना मुझे ही है। तो क्यों ना खुश होके किया जाए। तो हर छोटी छोटी चीज में खुशियां ढूंढना सीखो, तो आप भी घर के कामों को इंजॉय करने लगोगे। और जैसे कि खाना आप बना रहे हैं, जब आप वो खाना सर्व करते हैं घर वालों के सामने और वो खुश होते हैं या कभी अप्रिशिएट करते हैं, देन दैट सेटिस्फैक्शन इज अदर लेवल। तो मेरे साथ ही ये कि मैं हर छोटी छोटी चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ और हर चीज में जो है वो खुशी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और नेगेटिव पीपल जो ब्ला 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 बहुत सारी चीजें बोलती हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करती हूँ। और वही है कि हम बहुत सारी चीजें अननेसेसरी ध्यान दे के और अपनी हेल्थ खराब कर लें, अपना मेंटल पीस खो दें, तो किसके लिए जो है वो नुकसान होगा? आपके लिए तो होगा ही, आपकी फैमिली के लिए उससे ज्यादा होगा। तो यस, जस्ट बी हैप्पी और एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज द की ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली। तो चावल भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया और आपने देखा होगा कि काउंटर स्पेस भी मैंने साथ साथ क्लीन कर दिया है। कपड़े यहाँ पे वॉश हो गए थे, इनको फिर मैंने ड्रायर में डाल दिया है, ड्रायर शीट डाल दी है। और जो एंटी क्रीज वाला ऑप्शन होता है उसमें मैं करती हूँ, तो फिर सलवटें जो है वो कम पड़ती हैं इनके ऊपर। और अगर इनकेस आप आयन ना कर पाए तो भी कपड़े जो है वो पहनने लायक रहते हैं इसमें। तो ये जो है यहाँ पे ड्राई हो जाएंगे। और वॉशिंग मशीन का जो डोर है उसको मैं ओपन छोड़ दूंगी। कई बार बंद कर देते हैं ना, गीला रहता है तो फिर स्मेल हो जाती है, तो इसको खुला छोड़ देती हूँ। किसी ने ब्रांड पूछा था तो वॉशिंग मशीन बेको ब्रांड की है और ड्रायर जो है वो बुश ब्रांड का है।
ऑल राइट, वापसी फिर से किचन में, बैक टू पवेलियन। यहाँ पे आटा जो है वो तैयार हो गया है। होल व्हीट फ्लावर नॉर्मल जो है पानी डाल के मैंने बना लिया है रोटी के लिए। थोड़ा सा पतला बनाया है क्योंकि आज रोटी मेकर में रोटियां जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। और उधर जो हमारे राइस हैं बस वो भी अब बॉयल हो ही गए हैं, और ड्रेन करके ही हम हमेशा जो है वो राइस बनाते हैं। और अगर आप ये सोचें कि टैप क्यों चल रही है यहाँ पे, क्योंकि चावल का जो पानी है वो बहुत गर्म होता है, और टैप मैंने इसीलिए खोल के रख दी थी क्योंकि इतना गरम गरम कई बार जाता है ना ड्रेन में, कोई जीव जंतु हो तो बेचारा फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी लग के उसको हार्म पहुँचे, तो इसीलिए वो मैं ठंडे पानी की टैप चला देती हूँ तो नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी जाता है। दैट जस्ट माई थॉट कि हाँ मैं इतना सोच लेती हूँ। यहाँ पे दाल जो है हमारी वो भी डन हो गई है, इसको बस मैंने एक बार चला दिया है और इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, और ये दाल जो है वो प्रॉपर यूपी स्टाइल अरहर की दाल बनके तैयार है। और यहाँ पे बस अब मैंने रोटी के लिए पेड़े भी बना दिए हैं। साहब ने जो है वो रायता बना लिया है, नॉर्मल जो मिंट वगैरह डाल के हम लोग बनाते हैं, और उसमें भुना हुआ जीरा, नमक और क्या चिली फ्लेक्स ये सारी चीज़ें डाल के उन्होंने रायता तैयार कर दिया। और बस अब यहाँ पे मैं रोटियां सेक लूँगी। और रोटी मेकर में रोटियां जो हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं अगर आप ताजी ताजी खाएं। अगर आप बनाकर इनको रख दें तो फिर आप नहीं खा पाएंगे, लाइक थोड़ी सी चूई हो जाती हैं, बट जैसे ही एकदम से रोटी मेकर से निकलती हैं घी लगा के आप खाएं तो दे आर सुपर टेस्टी। इनका जो टेस्ट है वो ऐसा आता है जैसे चूल्हे पे बनी हुई जो रोटी होती है उनका, तो मुझे बहुत पसंद है। और जब 2-4 ही रोटी बनानी होती है तो फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि वही है कि एक एक करके ही बनती है। इसमें जब आप स्टोव टॉप पे बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, आप फटाफट बना लेते हैं। इसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, बस ये है कि वो मैस नहीं होता है कि आपको फिर गैस साफ करनी है, वो ड्राई फ्लावर जो है वो इधर उधर जा रहा है, तो अगर थोड़ी सी क्लीनिंग से बचना हो तो भी अच्छा ऑप्शन है। और बस यहाँ पे हमारी यूपी स्टाइल लंच थाली बनके तैयार है, और ये अरबी की सब्जी सुपर टेस्टी, मस्ट ट्राई, जरूर ट्राई करना। और साथ में है अरहर की दाल, रोटी, चावल और सिरके वाली मूली, प्याज, मिर्ची, बहुत सारी चीजें मैंने डाली थी। और अगर आपने वीकली मील प्लान की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखना। उस वीडियो में बहुत सारी रेसिपीज मैंने शेयर करी हैं। और बस अब जो है वो शाम ही हो रही है। यहाँ पे ईवी और अद्वी ये दोनों खेल रही हैं, और दीदी की बॉटल लेके बैठी हुई है। डाइनिंग टेबल पे आपको चाय के कप भी दिखाई दे रहे होंगे, तो हम लोग चाय पी चुके हैं, कप फिलहाल वहीं रखे हुए हैं। और बड़ी खुश हो रही है वो कि दीदी की बॉटल लेके वो आ गई है इधर की तरफ। और आज अद्वी और मेरे कपड़े जो है ना वो सेम सेम हो रहे हैं, और अभी ध्यान दिया, अद्वी बोली यस, उसका भी ब्लैक और वाइट है और मेरा भी ब्लैक और वाइट है। लाइनिंग मेरी थोड़ी सी डेंस है, उसकी कम है, बट हाँ थोड़ा सा मैची मैची हो रहा है। जस्ट लुक एट दिस कॉपी कैट, जैसे अद्वी मूव कर रही है वो बिल्कुल उसी तरीके से करेगी, तो हर चीज को कॉपी करने की वो पूरी कोशिश करती है। 9 years, like 8.5 years का गैप इन दोनों के बीच में, बट स्टिल दे प्ले टुगेदर, एंड लुकिंग एट किड्स प्लेइंग टुगेदर इट इज द बेस्ट फीलिंग, और ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये अद्वी जो है वो फुलझड़ी लेके क्यों खड़ी हुई है, तो एक्चुअली इट वाज द बोनफायर नाइट, और बहुत ज़्यादा फायरवर्क होते हैं इस दिन यहाँ पे। तो हम लोग बाहर आए थे जब आवाज़ आ रही थी पूरी, तो बाहर आके हमने देखा तो बहुत ही अच्छे अच्छे पटाखे जो हैं वो छूट रहे थे, तो काइंड ऑफ वो दिवाली वाली फील आ रही थी। जो थोड़ी बहुत हमारे पास भी फुलझड़ियाँ जो हैं वो रखी हुई थी तो वो हम छुटा रहे थे, हालांकि जिगना भी आ गई थी थोड़े बहुत पटाखे लेके, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा फायरवर्क किया, बट हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, बस देख के ही हम लोग यहाँ पे लुत्फ उठा रहे थे। और साथ साथ यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया प्लेटर तैयार हुआ है, तो बिल्कुल देसी स्टाइल लंच से हम लोग इंग्लिश डिनर की तरफ
पहुंच गए हैं और ये सारा जो डिनर है वो साहब ने प्रिपेयर करा है। तो यहाँ पे है रोस्टेड पोटैटोज और उसके साथ ही स्वीट पोटैटो फ्राइज हैं। ये रोस्टेड पोटैटोज वर सो टेस्टी। यॉर्कशायर पुडिंग है यहाँ पे, और ये फ्रोजन आती है, इनको बस बेक कर लिया है। गार्लिक ब्रेड है यहाँ पे, ये बीच में इटालियन आ गया एक्चुअली, और ये भी स्टोव बोट है, ये भी बेक किया है। तो मोस्टली चीजें जो है वो बेक की हैं, बट तैयार सब कुछ उन्होंने ही किया है कि किस किस तरह से करना है। बेक्ड बीन्स हैं, साथ ही स्टर फ्राई, इट इज सो टेस्टी। ये पैकेट आता है, बस आपको घर पे आके इसमें थोड़ी बहुत सॉस डाल के इसको गर्म करना होता है। और साथ ही स्वीट पोटैटो मैश है ये। इट वॉज सो टेस्टी प्लेटर एक्चुअली, और बहुत ही सेटिस्फाइंग। दिस स्टर फ्राई आई लव इट ऑल द टाइम। तो ये भी एक चीज होती है आपकी लाइफ में खुशी लाने की, कि आपको एक टाइम का ब्रेक दे दिया जाए, आपको खाना सर्व किया जाए और आप बहुत ज्यादा खुश फील करते हैं उस टाइम पे। और अद्वी का तो खैर ये फेवरेट है ही। तो बच्चों को जो है वो मैंने नाइट के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया था, बट टीवी को क्योंकि बाहर ले जाना पड़ा फायरवर्क्स देखने के लिए, तो उसको फिर मैंने कार्डिगन पहना दिया। और ये जो कार्डिगन है ना, ये सदियों पुराना है, ये मेरा है, ये अद्वी ने पहना, ईवी पहन रही है। तो कुछ चीजें जो है ना वो बहुत पुश्तैनी होती हैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत और फायरवर्क्स हो रहे थे, तो कुछ कैप्चर करने की कोशिश करी है। सो यस, यही थी आज की वीडियो। थोड़ी बहुत चिट चैट, थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है, मैं किस तरह से अपने डेली हाउस होल्ड में खुशियां ढूंढती हूँ। आई होप आपके लिए भी थोड़ा बहुत ये हेल्पफुल हो और ये रेसिपीज आपको अच्छी लगी हो। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक दे के मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.